नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव फायर में। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जो है हमारा रिलेटेड भारत का भौगोलिक क्षेत्र और इसकी स्थिति से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट है वो है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो जो वर्ल्ड मैप है उसके जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। ठीक है। तो सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और ये विश्व का 2.4% है। और भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसके 43% भाग पर मैदान है और 29.3% भाग पर पर्वत और 27.7% भाग पर पठार है। तो भारत का जो अक्षांश है वो है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक, और देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगर हम सीमाओं की बात करें तो सबसे जो कम हमारी स्थलीय सीमा है वो किससे लगती है? तो ये लगती है अफगानिस्तान से, जो कितनी है 105 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा भारत शेयर करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ, जो कि है 4096 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है कि जो हमारा नॉर्थ जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे नॉर्थन जो हमारा किनारा है उसको हम क्या बोलते हैं भारत के? उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। और जो सबसे दक्षिणतम या हम बोलते हैं साउथर्न, तो कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। तो कौन सा किनारा है हमारा? इंदिरा पॉइंट। और जो हमारा सबसे पश्चिमी किनारा है उसको बोलते हैं हम सर क्रीक। और जो हमारा ईस्टर मोस्ट है उसको हम दो नामों से जानते हैं, या किबिथु बोल लेंगे या वालांगू। तो ये ध्यान रखना कि या तो हम किबिथु बोल लेंगे या वालांगू। नेक्स्ट जो आपका इसमें आता है वो है इनकी दूरी कितनी है। तो हमारी जो साउथ टू नॉर्थ जो हमारी दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट जो हमारा डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन का। तो हम कितने हैं GMT से 5.5 आवर्स आगे रहते हैं। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा कितनी है हमारी? 82.5 डिग्री है। तो एक देशांतर घूमने में पृथ्वी कितना टाइम लेती है? तो 4 मिनट। तो अगर आप 82.5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5.5 आवर का टाइम मिलता है। तो अब बात करते हैं हमारे चैनल्स की। तो जो हमारा मालदीव और मिनिकॉय है इसके बीच में है 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। ठीक है। एंड चैनल की ही बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार जो आइसलैंड है इसके बीच में कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है। और अंडमान और सुमात्रा के बीच में हमारा ग्रैंड चैनल है। आपने सुना होगा दक्कन पास के बारे में। तो दक्कन जो पास है हमारा वो है लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में। ठीक है। तो एक आती है हमारी, देखो तमिलनाडु में हम क्या क्या पढ़ते हैं। एक आती है कंबम वैली, और नेक्स्ट आता है मारवाकांडी डैम जो है वो भी तमिलनाडु में है। वाईगई मेडर डैम जो है ये भी तमिलनाडु में है। जो पाक स्ट्रेट है हमारी वो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में, और मन्नार की खाड़ी भी यहाँ पर ही है। और वो जो काच्छातीवू आइसलैंड है वो भी श्रीलंका और भारत के बीच में है। देखो वैसे तो क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच या भारत और श्रीलंका के बीच। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने कर्क रेखा की। कर्क रेखा जो है वो आपको पता है मोस्टली 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
तो इसको सीक्वेंस में ही हमेशा याद रखिए। जैसे कहाँ से शुरू होती है? गुजरात को टच करती है, थोड़ा सा राजस्थान को, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो क्या होता है, कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों को टच करती है। तो आप जब भी ज्योग्राफी करें तो मैप के साथ करें, क्योंकि मैप से ये होता है कि आपको जो सारी चीज़ें हैं वो जल्दी याद होती हैं। और कौन से राज्य की सीमा किन राज्यों से टच करती है, बांग्लादेश से किन किन राज्यों की सीमा टच करती है, तो ये भी देख लिए। देखिए, वेस्ट बंगाल ये बांग्लादेश के साथ टच करता है, असम टच करता है, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो राज्य हैं भारत के, इनकी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसी तरह से आप अगर मैप के माध्यम से ज्योग्राफी करोगे तो आपको पता होगा कि किस राज्य की सीमा किस प्रांत के साथ लगती है, किस अदर स्टेट के साथ लगती है। तो इसको ध्यान से करना। तो इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं भारत की, वो पढ़ेंगे हम। तो ठीक है, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।